नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती हैं। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। भारत के एक सुदूर गांव में कालखदान नाम की एक कोयला खदान थी, जिसे कई सालों पहले बंद कर दिया गया था। यह खदान जितनी पुरानी थी, उतनी ही डरावनी भी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते थे। कुछ का मानना था कि खदान में उन आत्माओं का वास था जो वहां मारे गए थे, और कुछ का कहना था कि खदान के अंदर कोई दुष्ट शक्ति बसती थी जो हर जिंदा इंसान को अपने अंदर खींच लेती थी। सन 1955 में सरकार ने इस खदान में काम शुरू करवाया। कुछ ही महीनों में मजदूरों के बीच अजीब घटनाएं होने लगी। खदान में काम करने वाले कई मजदूर रातों रात गायब हो गए। कुछ की लाशें अजीब हालत में मिली। उनकी आंखें बाहर निकली हुई थी और चेहरों पर खौफनाक डर जमी हुई थी। धीरे धीरे खदान में भूतिया आवाजें सुनाई देने लगी, चीखें, सिसकियां और कभी कभी किसी के कदमों की आवाज। हालात इतने खराब हो गए कि मजदूरों ने खदान में काम करने से इनकार कर दिया। 1965 में सरकार को मजबूर होकर खदान को बंद करना पड़ा, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि खदान में मरे हुए मजदूरों की आत्माएं अब भी वहां भटक रही थी। 1998 में सरकार ने दोबारा इस खदान को चालू करने का फैसला किया। इस खदान की जांच करने के लिए 5 मजदूरों की एक टीम भेजी गई। अजय, रमेश, दीपक, सुरेश और मनोज। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें एक चेतावनी दी थी, मत जाओ, इस खदान में श्राप है, वहां सिर्फ मौत मिलेगी, लेकिन पैसा ही सब कुछ होता है। 5 मजदूरों ने डर को नजरअंदाज किया और खदान में घुस गए। पहले दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। सुरंगों के अंदर अंधेरा था और हवा में कोयले की गंध फैली हुई थी। लेकिन जैसे जैसे वे खदान की गहराई में बढ़ते गए, अजीब घटनाएं शुरू हो गई। दीवारों पर अचानक काले धुंधले हाथों के निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें छुआ हो। अजय ने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तभी उनके पीछे से किसी ने अचानक एक तेज चीख मारी। जब उन्होंने पीछे देखा तो एक लंबा साया खड़ा था। उसका शरीर धुएं जैसा था और आंखें जलती हुई अंगारों की तरह लाल थी। अजय और उसके साथी अब डर चुके थे। उन्होंने बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, खदान का रास्ता अपने आप बंद हो गया। तभी खदान की गहराई से एक परछाई धीरे धीरे उनके पास आने लगी। ये किसी इंसान जैसी नहीं थी। इसका चेहरा कटाफटा था, आंखें पूरी तरह सफेद और गड्ढों जैसी लग रही थी। अचानक उन 4 मजदूरों में से एक मजदूर हवा में उठा और अचानक अंधेरे में समा गया। अब सिर्फ अजय, रमेश, दीपक और मनोज बचे थे। उन्होंने तुरंत खदान से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने लगे, दरवाजे के पास एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अधजला था, आंखों से काला पानी टपक रहा था और उसके हाथों में कटी हुई उंगलियां थी। उसने धीरे से कहा, तुम लोग अब कभी बाहर नहीं जा पाओगे। तभी खदान की सारी लाइटें बुझ गई। अब खदान में सिर्फ चीखें और अंधेरा था। अजय को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने हिम्मत जुटाकर भागना शुरू किया, लेकिन उसकी टांगें कांप रही थी। उसके दोस्तों की चीखें धीरे धीरे सुनाई देना बंद हो गई। अजय ने जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा, वहां कुछ लाल आंखों वाली परछाइयां खड़ी थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और किसी ने अजय की गर्दन पकड़ ली। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके कान में धीरे धीरे कह रहा हो, तू नहीं बचेगा। अजय ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और दौड़ पड़ा।
किसी तरह वो खदान से बाहर निकलने में कामयाब हुआ। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई खदान नहीं थी। अजय के बयान देने के बावजूद सरकार ने इस खदान की फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी। किसी ने कभी नहीं जाना कि वहां असल में क्या हुआ था। गांव वाले आज भी कहते हैं कि अगर तुम रात के 3 बजे खदान के पास जाओ और अपना नाम पुकारो तो तुम्हें किसी की परछाई दिखेगी, और अगर तुमने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो तुम कभी वापस नहीं आओगे। क्या आप उस खदान में जाने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी होगी।